आगे चल रही थी पुलिस की गाड़ी और पीछे हिंदू संगठन के नेता व कार्यकर्ताओं का कारवां। अचानक हिंदू संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर घरों की छत से किया जाने लगा पथराव। इस हमले में कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं, जिन्हें सदर अस्पताल जमुई में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। घटना के बाद झाझा प्रखंड के बलियाडीह गांव में दो समुदायों के बीच तनाव व्याप्त है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जमुई जिला के झाझा प्रखंड के बलियाडीह गांव के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हिंदू स्वाभिमान संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दल को लेकर पुलिस निकल रही थी। आगे आगे पुलिस की गाड़ी चल रही थी और पीछे पीछे इनका काफिला। तभी बलियाडीह गांव के समुदाय विशेष मोहल्ले के सकरे रास्ते में अचानक घर की छतों से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ पथराव हो गया। पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। इस हमले में कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में नगर परिषद के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार को गंभीर चोटें आई, जिसे जमुई के सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। अरे हम लोग अपना हनुमान चालीसा का पाठ कार्यक्रम करके जा रहे थे। हाँ। और अचानक कुछ लोगों ने पथरावबाजी शुरू कर दी। मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम टोला है, वहीं के लोगों ने। कौन सा गांव है? ये बलियाडीह गांव है, झाझा प्रखंड में पड़ता है, जमुई जिला बिहार राज्य है। हाँ। और पता नहीं ऐसा पत्थरबाजी क्यों हुआ, जबकि कोई सब शांति पूर्वक जा रहे थे। प्रशासन की भी गाड़ी जा रही थी। प्रशासन के सामने आपको इस तरह हालत कर दिया? जी, प्रशासन की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। तो अगला रणनीति क्या होगा आपका? अब अगला रणनीति प्रशासन या तो कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसका बदला लिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार हिंदू संगठन के सदस्यों को इस हमले की भनक कार्यकर्ताओं के पहले लग गई थी और इसकी सूचना झाझा पुलिस को दे दी गई थी। यही वजह है कि झाझा पुलिस मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान ही मौके पर पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं को 4 पहिया वाहन और बाइक के साथ वापस लाने लगी। इसी बीच मस्जिद के समीप बाइक चालकों और गाड़ियों पर ईंट के टुकड़ों की बारिश शुरू हो गई। घायल कार्यकर्ता हरिनंदन प्रजापति ने बताया कि काफी संख्या में पुरुष, महिला और युवा ईंट पत्थर के अलावा बांस की फट्टी लिए हुए सभी लोगों पर टूट पड़े। बेरहमी से सभी की पिटाई की गई। सभी लोग बाइक और गाड़ी को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे। कई लोगों के सर फटे, कईयों के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई। कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं हिंदू शेरनी के नाम से चर्चित खुशबू पांडे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का बलियाडीह का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। एक बात क्लियर रखें, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए। ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी, लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठी चार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। अब सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को, शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। एसपी साहब से मैं बस यही चाहूंगी कि इसका उचित न्याय हो। बलियाडीह आप जान रहे हो, झाझा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है बलियाडीह पंचायत। वहाँ पे हम लोग पूर्व में ही योजना बनाए थे हिंदुओं के द्वारा। कब का योजना ये था? ये पूर्व में हम लोग बैठक करके योजना बनाए हुए थे कि आज रविवार के दिन हम लोग जो है वहाँ पे सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का आरती करेंगे। अब हम लोग हनुमान चालीसा पाठ करने के दरमियान में ही वहाँ पे स्थानीय प्रशासन पहुँचते हैं, हम लोग का जायजा लेते हैं। जायजा लेने के बाद हम लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग किसी भी तरीका से जो है हुड़दंगबाजी नहीं करेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं, हनुमान चालीसा करके शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से चले जाएंगे। इतना में प्रशासन जो है आगे आगे प्रशासन की गाड़ी, पीछे पीछे हम लोग, कि किसी भी तरह के अप्रिय घटना ना हो। फिर भी बावजूद प्रशासन के गाड़ी के सामने हम लोग के साथ इस तरह के पथराव हुआ। वो लोग हथियारबंद तरीके से आए थे। कितने थे वो लोग? हमको लगता है कम से कम 300 से 400 की संख्या में थे। इस घटना में पत्थरबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। घायलों को इलाज के लिए झाझा रेफर अस्पताल
भेजा गया है। घटना की सूचना जिला के वरीय पदाधिकारियों को मिलते ही बलियाडी मुस्लिम टोला गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस हमलावरों की खोजबीन में जुट गई है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बलियाडी की घटना की आग दूसरे गांव तक नहीं पहुंचे, इसके लिए पुलिस इंटरनेट मीडिया पर नजर बनाए हुए है। साथ ही बगल के रजला सहित अन्य हिंदू गांवों पर भी नजर रख रही है। जमुई के डीएम की माने तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस नजर बनाए हुए है। अभी जमुई की स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्वक है। कल बलियाडी पंचायत में कुछ लोगों पे जो मंदिर से आ रहे थे उन पे पथराव हुआ था, उस पे कड़ी कार्रवाई की गई है। 41 लोगों पे केस दर्ज किया गया है, 8 लोगों की अरेस्टिंग भी की गई है और आगे भी सांप्रदायिक तनाव ना फैलाएं इसके लिए भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं। हर जगह फ्लैग मार्च किए गए हैं। टाउन में भी शांति समिति की बैठक की गई है, वहाँ भी की गई है। सब दोनों समुदाय के लोगों को समझाया भी गया है और कहीं पे भी इस तरीके की घटना हो, इस घटना नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का पूरा क्लियर मैसेज दिया गया है। अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और लोगों की भी अरेस्टिंग होगी। आपको क्या लगता है किसी तरह की साजिश है माहौल को बिगाड़ने की? देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो तो पूरा डिटेल रिपोर्ट आएगा, लेकिन हर दोनों लोगों पे, सब पे जिन्होंने भी कोई नारे लगाए हैं उन पे भी केस दर्ज हुआ है और जिन लोगों का पथराव किया है तो उनका तो अरेस्टिंग हो ही रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो आगे भी इसे पूरी कड़ी कार्रवाई, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इस चीज को मॉनिटर कर रहा है। अगर कहीं पर भी इस तरह की घटना होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमुई की घटना के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जो बिहार की आबो हवा में जहर घोल रहा है। अगर पुलिस को पता था कि पत्थरबाजी होनी है तो फिर उस रास्ते से लेकर क्यों गई? जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।